तो अगर आप भी एक अकाउंटेंट है मेरी तरह या फिर अकाउंटेंट बनने का तैयारी कर रहे हैं तो आपको आज के इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। हाय एवरीवन, तो आप सभी का लेक्चर नंबर 4 वाले वीडियो में स्वागत है। और आई होप कि आपने जो है इसका पिछला वीडियो यानी कि लेक्चर 3 वाला वीडियो जरूर देखा होगा, क्योंकि हम लोग लेक्चर 3 वाला वीडियो जहाँ पर खत्म किए थे वहीं से आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा हुआ तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पहले आप लेक्चर नंबर 3 वाला वीडियो देखिए, उसके बाद से ये वाला वीडियो देखिएगा तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग मोर टाइम। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अभी हम गेटवे ऑफ टैली में हैं और देखिए यहाँ पर आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं अकाउंटिंग मास्टर्स के बारे में। देखिए बेसिकली इसमें क्या होता है, मास्टर के अंदर क्या होता है, सबसे पहले क्रिएट होता है, फिर यहाँ पे ऑल्टर होता है, फिर चार्ट ऑफ अकाउंट्स होते हैं। तो हम लोग आज जो है कवर करने वाले हैं ये जो है क्रिएट और ऑल्टर को, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट में आते हैं और यहाँ पे एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है अकाउंटिंग मास्टर्स। देखिए बेसिकली अकाउंटिंग मास्टर का मतलब क्या होता है, जैसे कि देखिए इसमें सबसे पहला क्या है, ग्रुप, फिर लेजर, फिर करेंसी, फिर वर्चुअल टाइप। तो हम लोग ये 4 पॉइंट को आज डिटेल में जो है कवर करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप का। देखिए ग्रुप क्या होता है, जैसे कि मैं देखिए आपको दिखाना चाहूंगा कुछ। यहाँ पे मैं एक बार एस्केप कर रहा हूँ यहाँ से और यहाँ पे ऑल्टर में आ रहा हूँ एंड यहाँ पे देखिए मैं ग्रुप में आ रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर टैली क्या करती है, टैली कंपनी ढेर सारे बाय डिफॉल्ट आपको ग्रुप्स देती है। आपको टोटल 34 ग्रुप्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये जो लिस्ट है ना, ये सब बोलते हैं ग्रुप्स। तो देखिए बेसिकली हम कुछ भी लेजर को जब क्रिएट करते हैं तो हमें ग्रुप्स का जरूरत पड़ता है। देखिए इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछते हैं कि आखिर ग्रुप क्या होता है, तो सिंपल जवाब देंगे ग्रुप्स का यूज किया जाता है लेजर को क्रिएट करने में। तो देखिए यहाँ पर टैली कंपनी ने पहले से ही टोटल 34 ग्रुप्स आपको दिए हुए हैं। अगर आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर ये फुलफिल नहीं हो रहे तो आप और भी जो है क्रिएट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। हालांकि जनरली ये सब जो है इनफ होता है किसी भी अकाउंटेंट के लिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा कि आप इसमें और भी क्या एडिशनल जो है क्रिएट कर सकते हैं और अपने ग्रुप को जो है या फिर अपने रिपोर्ट्स को प्रॉपर बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे कुछ ग्रुप्स बनाना सिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो देखिए उसके लिए मैंने एक पीपीटी बनाया हुआ, मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ पहले आखिर हम लोग करने क्या वाले हैं अभी। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई कस्टमर है, ठीक है। जब उसका लेजर को क्रिएट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर लिखते हैं कस्टमर का नाम और उसका अंडर ग्रुप डाल देते हैं संडे डेटर्स, करेक्ट। लेकिन देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक रांची डेटर्स नाम से ग्रुप क्रिएट करेंगे, एक धनबाद डेटर नाम से ग्रुप क्रिएट करेंगे और एक बोकारो डेटर्स नाम से ग्रुप क्रिएट करेंगे। उसका अंडर ग्रुप क्या डाल देंगे यहाँ पे संडे डेटर्स, ओके। इससे हमारा एक प्रॉपर परफेक्ट रिपोर्ट बन के आएगा, सेल्स आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, जो कि हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहले ग्रुप क्रिएट करते हैं, ये तीनों नाम से आ जाएंगे टैली में। तो यहाँ पे क्रिएट में जाएंगे एंड यहाँ पे क्रिएट करेंगे रांची डेप्टर्स। देखिए रांची डेप्टर्स की जगह पे आप कुछ भी नाम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। मैं बस आपको एक तरीका बता रहा हूँ यहाँ पे क्रिएट करने का। तो यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया। अब इसका अंडर ग्रुप डाल देंगे यहाँ पे संडे डेप्टर्स। बाकी इसमें और कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपली एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे है धनबाद डेटर्स। देखिए इसका रियल लाइफ जो यूज है मैं आपको आगे बताने वाला हूं, ठीक है, कि आखिर हम लोग इसका यूज कहां पे करेंगे। तो यहाँ पे धनबाद डेटर्स को भी क्रिएट कर देंगे सेम इसी तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पे है बोकारो डेप्टर्स, इसको भी सेम तरीके से जो है क्रिएट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 क्रिएट किया हमने, मैं यहाँ पे और एक क्रिएट कर दे रहा हूं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूं एम्प्लॉइज सैलरी, ओके। इसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, करंट लायबिलिटीज, ओके। तो देखिए इस तरीके से जो आप बहुत सारे ग्रुप्स को क्रिएट कर सकते हैं अपने वर्क के अकॉर्डिंग। तो अभी हमने टोटल 4 ग्रुप क्रिएट यहाँ पे किया हुआ है, इसको मैं यहाँ पे सिंपली एंटर करते हुए सेव कर दे रहा हूं, ओके। एस्केप करेंगे, एस्केप कर गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। अब देखिए हमने क्रिएट कर लिया है। अब देखिए बेसिकली आप क्रिएट जो है क्रिएट में जाके भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर देखिए एस्केप करिए और ऑल्टर में आकर भी देखिए यहाँ पे जब एंटर करेंगे ग्रुप्स में, देखिए यहाँ से भी जो आप क्रिएट कर सकते हैं। मतलब बेसिकली दोनों ही जगह से आप क्रिएट कर सकते हैं और दोनों ही तरीका सही है, आप कहीं से भी क्रिएट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ओके। तो देखिए हमने अभी क्या किया यहाँ पे, तो टोटल जो है 4 ग्रुप क्रिएट किया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए यहाँ हमने क्रिएट किया डेटर्स नाम से, देखिए दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे सबसे पहला बोकारो डेटर्स,
फिर धनबाद डेटर्स, रांची डेटर्स, ओके 3 हो गए। और एक हमने क्रिएट किया था एम्प्लॉइज सैलरी नाम से, ठीक है। तो ये हमने टोटल 4 ग्रुप अभी क्रिएट कर दिया। तो देखिए हमने ग्रुप तो क्रिएट कर लिया हुआ है, तो चलिए आप सीखते हैं ग्रुप का यूज कब करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एस्केप करेंगे, फिर से आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में, फिर से चले जाएंगे यहाँ पे ऑल्टर में जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे लेजर। देखिए बेसिकली लेजर क्या होता है, जैसे कि कोई भी खाता, जैसे हमने कोई ट्रांजेक्शन किया, ठीक है। तो जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा जिसमें 2 पार्टी इन्वॉल्व होगा, एक तो देने वाला, एक तो रिसीव करने वाला, ठीक है। तो दोनों का ही लेजर जो है टैली में क्रिएट होना चाहिए, तभी उसका आप एंट्री कर सकते हैं, ओके। तो लेजर में एंटर करते हैं। देखिए टैली कंपनी क्या करती है, बाय डिफॉल्ट आपको 2 लेजर देती है, एक कैश का और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। देखिए इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए टैली में बाय डिफॉल्ट कौन कौन से लेजर बने होते हैं, तो कुछ सिंपल जवाब देना है, कैश एंड पीएनएल अकाउंट जो है टैली के अंदर ऑलरेडी ये लेजर बने होते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें और भी लेजर का रिक्वायरमेंट होता है, तो अपने अकॉर्डिंग हम लेजर को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाता है, सबसे पहले क्रिएट में आते हैं। सपोज हमारा एक कस्टमर है मोहन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्रिएट किया मोहन फर्नीचर, ओके। अब देखिए इसका अंडर ग्रुप क्या डालेंगे, सपोज ये मोहन जो है रहने वाला है रांची का, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली इसको क्या करेंगे, देखिए बेसिकली लोग देखिए करते क्या है, मैं आपको सिंपल तरीका पहले बता रहा हूँ, फिर आप आसान तरीका सीखेंगे। बेसिकली देखिए सिंपल लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डाल देंगे इसको संडे डेटर्स में, करेक्ट, ऐसे करते हैं वो लोग। बट हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये मोहन जो है रांची का रहने वाला है, इसके लिए इसको हम डालेंगे रांची डेटर्स के अंदर, ओके, इस तरीके से। तो इससे क्या होगा, हमारा रिपोर्ट एक सेपरेट बन के आएगा, जो कि हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसको इस तरीके से यहाँ पे एंटर करते आगे बढ़ेंगे, और जो भी इसका एड्रेस वगैरह है आप लोग यहाँ पे फीड कर दीजिएगा, मैं सिंपली रांची लिख दे रहा हूँ। उसके बाद से इसका जो भी फोन नंबर वगैरह है, पिन कोड वगैरह आप लोग भर लीजिएगा, ठीक है। इसको रेगुलर वगैरह जीएसटी नंबर भर लीजिएगा, मैं भी नहीं भर रहा हूँ, मुझे पता आप लोग ये सब काम कर लेंगे, ठीक है, बहुत बेसिक सा चीज है। तो मैं इसको सिंपली रेगुलर रहते हुए इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ, इस तरीके से सेव कर दिया मैंने। तो हमने भी एक लेजर क्रिएट कर लिया हुआ है। सेम देखिए ऐसे ही सपोज करिए हमारा कोई एक एम्प्लॉय है, ठीक है। जैसे कि हमारा एम्प्लॉय है सोनू कुमार। अभी हमारा एम्प्लॉय है, हमारा इसको सैलरी देंगे हम। तो देखिए बेसिकली लोग क्या करते हैं, इसको डालते हैं करंट लायबिलिटी में, कुछ इस तरीके से, ठीक है, डालते हैं ना। बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसको डाल देंगे एम्प्लॉयज में, यहाँ पे देख इसमें डाल देंगे। तो इसमें क्या होगा, हमें पता चलेगा कि इस एम्प्लॉय को हमें सैलरी देना है, जो कि बैलेंस शीट में हमें ये चीज शो होगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है, क्योंकि हम लोग आगे देखेंगे। तो इसको सिंपली इस तरीके से क्रिएट हम लोग कर देंगे, इसको सेव कर देंगे यहाँ पे, इसको कर देंगे अननोन, जीएसटी से कोई मतलब ही नहीं है एम्प्लॉय को, इसको इस तरीके से सेव कर देंगे। तो देखिए बेसिकली हमें इस तरीके से जो है लेजर को क्रिएट करना होता है। एक बार एस्केप करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हमने 2 लेजर अभी क्रिएट किया, मोहन फर्नीचर और सोनू कुमार नाम से, ओके। देखिए दोनों का यहाँ पे नाम शो हो रहा है। देखिए इसी तरीके से आपको जितनी भी लेजर का रिक्वायरमेंट होगा, आपको सिंपली यहाँ पे क्रिएट में जाके क्रिएट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर मैं जो अभी कुछ लेजर और भी क्रिएट कर दे रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हो गया सीजीएसटी का हो गया, इसको रखेंगे अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखेंगे इसको। एंड यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0 ही रहने देंगे, ध्यान से, बहुत सारे लोग गलती करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना है। और देखिए यहाँ पे और एक काम करना है, यहाँ पे देखिए अदर्स में आना है, यहाँ पे इसको जीएसटी लेना है, एंड यहाँ पे सीजीएसटी है तो सीजीएसटी लेना है। एंड यहाँ पे ध्यान से देखिए परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन को 0 ही रहने देंगे, ठीक है, गलती कभी भी नहीं करेंगे यहाँ पे। क्योंकि देखिए जीएसटी बेसिकली किस पे लगता है, जीएसटी लगता है आइटम के ऊपर। तो जो भी आइटम में आप जीएसटी रेट सेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जीएसटी कैलकुलेशन होगा, ओके। तो आपको इस तरीके से लेजर को क्रिएट कर लेना है। सीजीएसटी का हो गया। सेम ऐसा आपको एसजीएसटी का भी क्रिएट कर लेना है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। यहाँ पे लेंगे जीएसटी एंड यहाँ पे लेंगे एसजीएसटी 0%, ओके। फिर आपको सिंपली इस तरीके से सेव कर देना है। सेम ऐसे यहाँ पे आईजीएसटी का भी क्रिएट कर देंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, अदर यहाँ पे जीएसटी ले लेंगे, एंड यहाँ पे आईजीएसटी में आईजीएसटी ले लेंगे, एंड यहाँ पे इस तरीके से आपको इस लेजर को क्रिएट कर देना है, ओके। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि लेजर को किस तरह से क्रिएट किया जाता है। तो सेम इसी प्रोसेस से आपको जितने भी लेजर का रिक्वायरमेंट है आप लोग क्रिएट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एस्केप करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे करेंसी। देखिए बेसिकली क्या होता है, इंडिया में क्या चलता है, करेंसी चलता है रुपीज का, जो कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेट है, हम लोग इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है, रहने देंगे, एस्केप करेंगे। अब आते हैं वाउचर टाइप में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका यूज करना आपको प्रॉपर अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, देखिए टैली कंपनी में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट देखिए आपको इतने सारे वाउचर्स यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि आपके वर्क के अकॉर्डिंग सफिशियंट है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे और भी जरूरत है यहाँ पे, तब क्रिएट कर सकते हैं। देखिए उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे क्रिएट में। देखिए जैसे कि बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे एक परचेज जीएसटी नाम से जो है एक वाउचर टाइप क्रिएट करना है, या फिर मुझे एक जीएसटी सेल्स नाम से वाउचर टाइप क्रिएट करना है। देखिए उसमें क्या होगा, उस बेनिफिट आपका क्या होगा, जब आप सेल का एंट्री पास करेंगे तो वहां पर आपका जीएसटी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा, वहां पे आपका टाइम काफी ज्यादा सेव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे एक वाउचर टाइप को क्रिएट करना सीखते हैं। यहाँ पे क्रिएट में जाएंगे, तो मैंने यहाँ पे क्रिएट करा जीएसटी सेल्स नाम से एक वाउचर
टाइप। ओके, एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सेल्स का बात हो रहा है, तो इसको सिंपली यहाँ पे सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप यस ही रहने देंगे। देखिए मेथड ऑफ नंबर वाउचरिंग, इसमें आपको ऑटोमेटिक ही रहने देना है, ठीक है, क्योंकि ऑटोमेटिक इनवॉइस नंबर आएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है रिटन ओरिजिनल वाउचर नंबर और यहाँ पे है रीनंबर वाउचर। देखिए इन दोनों के रिगार्डिंग मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, जब मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि दोनों में फर्क क्या होता है। आपको दोनों फर्क समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे रिटन ओरिजिनल वाउचर नंबर ही रहने दे रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे सेट ऑल्टर एडिशनल नंबर डिटेल्स, यानी कि देखिए जैसे कि इनवॉइस नंबर आता है ना कि 1 2 3 4, उसमें आप कुछ कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। चलिए इसको यहाँ पे यस करेंगे और कुछ कस्टमाइजेशन सेट करते हैं। देखिए स्टार्टिंग नंबर क्या 1, यानी इनवॉइस नंबर 1 से स्टार्ट होगा। ओके, रहने देंगे। विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट, देखिए बेसिकली देखिए जैसे क्या होता है कि बोलते हैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, बोलते हैं 99। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 999। ये 4 अंकों की सबसे बड़ा अंक कितना होता है तो 9999। तो बेसिकली यही पर यहाँ पूछ रहा है वो क्या कि आपका न्यूमरेटर डिजिट कितना तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 4, तो यानी कि मैक्सिमम आपका जो है 9999 तक जाएगा आपका इनवॉइस नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको 4 आने देंगे। अब लिखा प्रीफिल विद 0, देखिए जैसे हमारा फर्स्ट इनवॉइस नंबर क्या आएगा 1 आएगा, तो अब 1 से पहले 000 ऐसा लगाना चाहते हैं क्या, तो बोलेंगे यस लगाना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, नहीं लगाना चाहते नो ही रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद से आपको एप्लीकेबल फॉर्म, ये जो आपका आप सेट कर रहे हैं यहाँ पे इनवॉइस नंबर 1 आएगा, ये सब सेटिंग कर रहे हैं, कब से स्टार्ट होगा तो इसको बोलेंगे एप्लीकेबल फॉर्म 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होना चाहिए, तो यहीं पे रहने देंगे। स्टार्टिंग नंबर क्या रहेगा 1 रहेगा। ओके, पीरियोडिसिटी क्या रहेगा, मतलब ये आपका चेंज कब होगा ईयरली बेसिस पे, ठीक है, पूरा ईयर के लिए सेट कर रहे हैं हम इसको, इसके लिए इसको ईयरली रहने देंगे बाय डिफॉल्ट। और यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, एप्लीकेबल फॉर्म 1 अप्रैल ही रहने देंगे। अब देखिए पूछ रहा है फिर फिक्स, मतलब आपको क्या पहले क्या चाहिए। देखिए जैसे बेसिकली हमारा कंपनी का नाम क्या है पीएस कंपनी, राइट, तो हम चाहते हैं देखिए हमारा इनवॉइस नंबर ऐसा आना चाहिए कि पीएस स्लैश, ओके, फिर इनवॉइस नंबर आएगा, फिर आगे बढ़ेंगे, एंटर करते आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पे स्लैश फैंसिलियर क्या है 2526, यहाँ पे लिख देंगे 2526 इस तरीके से। देखिए बेसिकली हमारा इनवॉइस नंबर अब किस टाइप से आएगा पीएस स्लैश 0001 स्लैश 2526। तो यहाँ मैंने क्या क्या भी जो हमारा इनवॉइस नंबर आएगा उसको हमने कस्टमाइज कर दिया हुआ है। देखिए इस तरीके से जो आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग जो है अपने इनवॉइस नंबर को कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसको यहाँ पे सिंपली इस तरीके से सेव कर देंगे। ओके, अब देखिए एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शंस। देखिए ऐसा कई बार होता है कि जब हम लोग जो है कुछ फ्री का आइटम सेल करते हैं, ठीक है, उसके काम में आएगा, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। फिर एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे, आपको देखिए यहाँ पे आना है, एंटर करते आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है नेम ऑफ क्लास, ठीक है। और देखिए और एक चीज यहाँ पे लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट ज्यूरिडिक्शन। देखिए जैसे बेसिकली आपका जो एक तरह कोड होता है ना मुकदमा वाला कोड, जिसकी आपका एरिया का कोड कहाँ पड़ता है, तो आपको यहाँ पे वो फिल करना होता है, ठीक है। जैसे हमें धनबाद पड़ता है तो धनबाद यहाँ पे लिख देते हैं। इस तरीके से जो भी आपका पड़ता होगा आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए। ये बेसिकली कोड का एरिया होता है, उसके लिए होता है, ठीक है। एंटर करके आगे बढ़ेंगे। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ क्लास। ये बहुत ज्यादा समझने वाली बात है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जैसे बेसिकली मैं चाहता हूँ कि जब भी मुझे लोकल सेल करना रहेगा तो मैं उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी ऑटोमेटिक लगना चाहिए। अगर मैं अदर स्टेट में सेल कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक वहाँ पे आईजीएसटी लगना चाहिए। ठीक है, उसके इसमें आपके काम में आएगा नेम ऑफ क्लास, यानी कि वाउचर क्लास इसका बोला जाता है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लोकल सेल्स। ओके, एंटर करेंगे। अब देखिए आपसे कुछ पूछेगा यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले पूछ रहा है ग्रुप्स, तो यहाँ पे कर देंगे एंड ऑफ लिस्ट, यहाँ पर भी कर देंगे एंड ऑफ लिस्ट। ओके, अब देखिए पूछ रहा है लेकिन यहाँ पे लेजर नेम। देखिए बेसिकली हम सेल का बात कर रहे हैं अभी, तो यहाँ पे एक आपको लेजर क्रिएट करना पड़ेगा सेल का। तो यहाँ पे क्रिएट में जाएंगे एंड यहाँ पे लिख देंगे जीएसटी सेल्स या सेल, कुछ भी लिख सकते हैं। अभी मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे सेल्स जीएसटी। एंटर करते आगे बढ़ेंगे, इसको रख देंगे अंडर सेल्स अकाउंट। यहाँ पे कर देंगे नॉट एप्लीकेबल और यहाँ पे नॉट अवेलेबल। और यहाँ पे ध्यान से देखिए आपको सेम इसी तरीके से आगे बढ़ना है। एंटर करते हुए यहाँ पे गुड्स रखते हुए आपको इस लेजर को जो है इस तरीके से सेव कर देना है। ओके, बाकी आपको इसमें और कुछ नहीं करना, एंटर करते आगे बढ़ जाइए। यहाँ पे देखिए अब देखिए पूछा लेजर नेम यहाँ पे क्या रहेगा, मतलब बेसिकली जब आप सेल का, तो देखिए बेसिकली यहाँ पर ये पूछ रहा है आपसे कि जब आप लोकल सेल करेंगे तो उस टाइम आपको कौन सा टैक्स कैलकुलेट करवाना है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सीजीएसटी, एक सीजीएसटी लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पे और क्या लेना है, तो एसजीएसटी भी लेना है, कैलकुलेट करना ऑटोमेटिक। अब देखिए यहाँ पे राउंड ऑफ भी करना पड़ता है हमें, तो यहाँ पे और राउंड ऑफ का लेजर ऑलरेडी नहीं है, तो और चीजें क्रिएट कर लेंगे राउंड ऑफ का लेजर। यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्रिएट कर लेंगे। अब देखिए बेसिकली ये क्या होता है, इसको इंडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल सकते हैं या फिर इंडायरेक्ट इनकम में डाल सकते हैं, दोनों ही सही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको डाल दे रहा हूँ इंडायरेक्ट इनकम में और यहाँ पे कर देंगे इसको नॉट एप्लीकेबल।
और सिंपली आपको एंटर करते हुए इसको गुड्स लेते हुए सेव कर देना है। और यहाँ पे देखिए करना है आपको एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, और यहाँ पे कर देंगे नॉर्मल राउंडिंग एंड यहाँ पे कर देंगे 1। तो आपको इस तरीके से जो है इसको इतना सारी चीजें रख के आपको यहाँ पे इसको सेव कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है आपसे लोकल सेल हो गया हमारा, अब करेंगे IGST सेल्स, मतलब जो आउटसाइड स्टेट में सेल करेंगे उसके लिए। ठीक है, एंटर करेंगे यहाँ पर सेम, यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट, यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट, और यहाँ पे लेंगे सेल्स GST, एंटर करते आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए अब देखिए हम लोग IGST सेल करेंगे, उस केस में कौन सा टैक्स लगेगा, IGST टैक्स लगेगा, तो ये लगा देंगे और यहाँ पे राउंड ऑफ भी कर देंगे। ओके, यहाँ पे कर देंगे एज टोटल अमाउंट राउंडिंग एंड यहाँ पे कर देंगे नॉर्मल राउंडिंग एंड सिंपली यहाँ पे 1 एंड इसको आपको सेव कर देना है इस तरीके से। तो देखिए बेसिकली हमने अभी 2 वाउचर क्लास क्रिएट किया हुआ है, एक लोकल सेल्स नाम से और एक IGST सेल्स नाम से। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो इसको अब यहाँ पे से आपको सेव कर देना है। सेव कर दिया हमने। अब देखिए इसका बेनिफिट कब होगा, एस्केप करते हैं और गेटवे ऑफ टेली में चले जाएंगे। आपको जाना है यहाँ पे वाउचर्स में। अब देखिए जैसे मुझे सेल करना है, ठीक है, जैसे मैं F8 प्रेस करूंगा देखिए तो ये देखिए पूछेगा आपसे कि आपको सेल करना है, कौन सा सेल करना है। देखिए हमने अभी क्रिएट किया था GST सेल्स नाम से वाउचर, याद करिए आप लोग। ठीक है, क्रिएट किया था ना हमने, तो आपको इसको सिलेक्ट करना है, एंटर करेंगे। अब देखिए आपसे पूछेगा ये कि आपको किस टाइप से सेल करना है, आपको IGST सेल करना है या फिर लोकल सेल करना है। जैसे मुझे लोकल सेल करना है तो यहाँ पे एंटर करेंगे। इसमें क्या होगा आपको ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे CGST SGST लग जाएगा। और देखिए अगर आपको IGST सेल करना है तो फिर आपको फिर से यहाँ पे F8 में क्लिक करना है और यहाँ पे ले लेंगे IGST सेल, एंटर करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे IGST लग चुका है, यानी कि ऑटोमेटिक आपका टैक्स कैलकुलेशन यहाँ पे हो जाएगा इसके थ्रू से। ठीक है, चलिए एस्केप करके चलते हैं गेटवे ऑफ टेली में, फिर से आते हैं यहाँ पे ऑल्टर में। तो जैसा कि देखा आप सभी ने, हमने अभी जो है एक वाउचर टाइप को क्रिएट किया GST सेल्स नाम से। अब देखिए ऐसा ही जो है परचेज GST नाम से भी वाउचर टाइप को क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आपका जब परचेज का एंट्री करेंगे उस टाइम आपको आसानी रहेगा। ठीक है, देखिए उसको कैसे क्रिएट करेंगे। क्रिएट में जाएंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे। अब देखिए हमें चाहिए परचेज के लिए, तो बस सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना, परचेज GST ले लेना है, एंटर करते आगे बढ़े। इसका वाउचर रहेगा यहाँ पे परचेज, एंटर करते आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं रखेंगे इस बार। ठीक है, यहाँ पर आपको कर देना है ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड, यानी कि आपको खुद से चेंज करना है। अब चाहे तो मैनुअल भी रख सकते हैं। ठीक है, मैनुअल कर देते हैं अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए बेसिकली जब परचेज आप करते हैं तो सामने वाला आपको इनवॉइस नंबर देगा, तो वहां पे आपको फिट करना होता है। तो यहाँ पे मैनुअल कर देंगे, इसको नो ही रहने देंगे। एंटर करते हैं सिंपली आपको यहाँ पे आगे बढ़, और यहाँ पर देखिए अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शंस, इसको आपको ध्यान से यस कर देना है। एंटर करते आगे बढ़ेंगे और देखिए आपको फिर से क्लास में आ जाना है, नेम ऑफ क्लास में। ओके, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले करेंगे लोकल परचेज, एंटर करेंगे। यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट और यहाँ पे करेंगे परचेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट करेंगे फिर से परचेज नाम से, परचेज GST, अंडर ये रहेगा परचेज अकाउंट। एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे। सेम तरीके से यहाँ पे आपको गुड्स लेना है और आपको इस तरीके से लेजर को सेव कर देना है। ओके, एंटर करते आगे बढ़ेंगे। अब देखिए परचेज जब करेंगे तो हम कौन सा GST लगेगा, तो यहाँ पे लोकल में क्या लगेगा, CGST लगेगा, तो लगा देंगे CGST और यहाँ पे लगा देंगे SGST। राउंड ऑफ भी चाहिए तो राउंड ऑफ भी लगा देंगे यहाँ से इस तरीके से। टोटल अमाउंट राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग और यहाँ पे 1 रहेगा लिमिट, और आपको इस तरीके से इसको सेव कर देना है। अब देखिए चाहते हैं आप यहाँ पे लगाना डिस्काउंट रिसीव्ड, जैसे आपको कभी डिस्काउंट वगैरह मिलता है तो यहाँ पर चाहते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड बोल के भी यहाँ पे आप लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। उसका ग्रुप रहेगा अंडर इनडायरेक्ट इनकम्स। ओके, तो बेसिकली हमने अभी लोकल परचेज का जो वाउचर क्लास क्रिएट कर लिया हुआ है। सेम देखिए इस तरीके से आपको IGST परचेज कर सकते हैं या फिर आउटसाइड स्टेट परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे कर देते हैं आउटसाइड स्टेट परचेज, आउटसाइड स्टेट परचेज। ओके, एंटर करेंगे। एंड ऑफ लिस्ट यहाँ पे करेंगे परचेज GST, एंटर करते आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे लगा देंगे IGST एंड यहाँ पे राउंड ऑफ एस टोटल अमाउंट राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग एंड आपको यहाँ पे कर देना 1 एंड इस तरीके से इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। ओके, एस्केप करेंगे। तो देखिए हमने अभी यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले GST सेल्स नाम से वाउचर टाइप क्रिएट किया, जो कि हमारे GST जब सेल करेंगे उस टाइम काम में आएगा। और नेक्स्ट हमने अभी क्रिएट किया परचेज GST नाम से, जब हम लोग परचेज का एंट्री करेंगे उस टाइम ये काम में आएगा। और देखिए यहाँ पर आप लोग सेम इसी तरीके से जो है क्रेडिट नोट में लगा सकते हैं वाउचर क्लास, डेबिट नोट में लगा सकते हैं वाउचर क्लास। यहाँ पर क्या होगा, जैसे आप क्रेडिट नोट इशू करते हैं तो वहाँ पर आपको ऑटोमेटिक GST कैलकुलेट हो गया आएगा। वैसे डेबिट नोट जब इशू करेंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पर GST कैलकुलेट होके आएगा। ठीक है, तो बेसिकली आप आपके वर्क के अकॉर्डिंग आपको जहाँ पे लगाना है
सेम इसी तरीके से आप लगा सकते हैं, जैसे कि क्रेडिट नोट में हो गया, डेबिट नोट में हो गया, फिर यहाँ पे सेल्स ऑर्डर में हो गया। तो वो डिपेंड करता है आपके वर्क के अकॉर्डिंग आपको कहाँ पे लगाना है। मैंने आपको तरीका बता दिया हुआ है, ठीक है। चलिए स्किप करके चलते हैं गेटवे ऑफ टैली में, आते हैं वाउचर्स में। अब देखिए जैसे मुझे परचेज करना है, ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे क्या करूंगा, परचेज में चले जाएंगे। अब देखिए पूछेगा आपसे, तो यहाँ पे लेंगे सबसे पहले परचेज जीएसटी को लेंगे, एंटर करेंगे। देखिए अब पूछेगा आपको लोकल परचेज करना है कि आउटसाइड स्टेट परचेज करना है। लोकल परचेज करना है सपोज, यहाँ पे एंटर करेंगे। देखिए इसमें क्या होगा, ऑटोमेटिक सीजीएसटी एसजीएसटी लग के आएगा। ओके, और देखेंगे यहाँ पे इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिक आ रहा है। लेकिन इसको आप देखिए यहाँ पे कुछ चेंजेस भी देखिए इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आपने वहाँ पे सेट किया था मैनुअल, याद करिए, ठीक है। तो आपको मैनुअली इसको फिट करना होता है। लेकिन देखिए यहीं पे अगर आप सेल करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए एफेक्ट किया मैंने, जीएसटी सेल्स, एंटर। मैं यहाँ पे लोकल सेल करना चाहता हूँ, एंटर। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक हमारा इनवॉइस नंबर आ रहा है। और याद करिए हमने सेट भी किया था कस्टमाइज इनवॉइस नंबर PS/001/2526। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है। और देखिए इसको आप किसी तरह चेंजेस नहीं कर सकते हैं, आप क्लिक नहीं कर सकते और चेंजेस भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और देखिए इस वीडियो के बावजूद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है आप तक नई नई वीडियो इसी तरीके से पहुंचाने में, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट, यानी कि लेक्चर नंबर 5 में।